को भी सभी क्लेशों को उपशांत करने के लिए ही इस धर्म की देशना दी है, इसलिए दी है। परिनिप्पुतो सो भगवा परिनिर्वाण आय धम्मं देशे थी। भगवान बुद्ध ने वो स्वयं परिनिर्वाण पाया है और हम सब लोगों को भी वो परम निर्वाण पाने के लिए ही इस धर्म की देशना दी है। तो इस अर्थ से भगवान ने ये धर्म की देशना दी है। और भगवान कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे न श्रमण है, चाहे ब्राह्मण हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, मार हो, ऐसा नहीं कह नहीं सकता है कि भगवान ने जिस उद्देश्य से धर्म की देशना दी है वो उद्देश्य साध्य नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और भगवान कहते हैं मैं ऐसा निमित्त मात्र भी न देखने के कारण ही मैं इस धर्म की देशना सिंहनाद करके बताता हूँ, सिंहनाद करके बताता हूँ और ये धर्म चक्र प्रवर्तित करता हूँ। तो उपासकों, ऐसे इन चार विशारद गुणों से युक्त, इन गुणों में प्रतिष्ठित होकर ही हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने इस धर्म की प्रतिष्ठापना की है। और इसीलिए ये जो बुद्ध शासन स्थापित हुआ है, स्थापित हुआ है, इसका मतलब होता है तीन चीजें परिपूर्ण हो जाती है कि भगवान बुद्ध की वो विमुक्ति दायिनी वाणी भगवान प्रकट करते हैं, यानी कि लोगों को बताते हैं। उस बुद्ध वाणी के अनुसार लोग अपने जीवन में उतारते हैं, वो धर्म धारण करते, प्रैक्टिस करते हैं। उसको कहते हैं पटिपाट्य शासन। और आगे का चरण आता है इस धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए उस धर्म के महान प्रतिफल को पाते हैं। जैसे भगवान ने किस अर्थ से ये धर्म उपदेश दिया है? परम निर्वाण के लिए। और वो परम निर्वाण लोग पाते हैं। भगवान के प्रादुर्भाव से ही इस संसार में श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत लोग प्रादुर्भूत होते हैं। देखिए भगवान का जब प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश भगवान ने वाराणसी के ऋषि वतन बृहदारण्य वन में दिया, तो उस समय में पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ 18 करोड़ देवताओं श्रोतापन्न बने थे। इसलिए उपासकों, इस भगवान की वाणी का महत्व समझिए, हमें क्या मिला है। ये विमुक्तिदायिनी बुद्ध वाणी अमृत वाणी है। और भगवान बुद्ध ने ये जो धर्म स्थापित किया है, इस धर्म की स्थापना की है, इस शासन को कहते हैं बुद्ध शासन। और ये शासन कैसे है? इसको कोई भी, इस संसार का कोई भी व्यक्ति उल्टा नहीं घुमा सकता है, उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए इसको कहते हैं अपतिवत्यम समनेन वा बावनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचित् वा लोकस्मिन्। इस लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस धर्म चक्र को उल्टे दिशाओं से, मतलब उसे घुमा सके या उसको बदल सके, उसकी गति को रोक सके, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ऐसा ये बुद्ध शासन भगवान बुद्ध ने स्थापित किया है। और इस बुद्ध शासन की नींव ऐसे इस सभी देवता मनुष्यों में स्थापित हुई है कि इसको कोई भी डिगा नहीं सकता है, कोई भी हिला नहीं सकता है। और इस धर्म राज्य की स्थापना भगवान बुद्ध ने की है। और इसी धर्म चक्र को अनुप्रवर्तित करने वाले धर्म सेनापति सारिपुत्र बंधु थे। और इन्हीं बुद्ध शासन की स्थापना के आधार स्तंभ थे भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक और उपासिकाएं। इन चार शावकों में जब तथागत का धर्म, ये बुद्ध शासन बहुत अच्छी तरह से जब स्थापित हुआ, प्रतिष्ठापित हुआ, तब जाकर भगवान ने कहा कि हाँ, अभी मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। उस कर्तव्य को कहते हैं बुद्ध कृत्य।
उस बुद्ध कृत्य का अर्थ होता है कि इस धर्म के जो आधार स्तंभ है, इस शासन के आधार स्तंभ है, वो आधार स्तंभ भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक और उपासिकाएं हैं। और भगवान बुद्ध के शासन काल में जितना भगवान का शासन था, तब ये संपूर्ण शासन कंप्लीट बना था। और जब ऐसा हुआ तभी भगवान ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, क्योंकि परिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले मार जब भगवान को याचना करता है कि भगवान अभी आप परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, आपने मुझे कहा था, जब आपने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया उस समय आपने कहा था कि जब तक मेरे भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएं, श्रावक श्राविकाएं जब तक इस धर्म और विनय में, यानी कि जो शासन है बुद्ध का, परियति पटिपत्ति और पटिवेद, इन शासन में बहुत ही व्यक्त निष्णात पंडित नहीं बनेंगे, ज्ञानी नहीं बनेंगे, तब तक मैं परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करूंगा। और वो कहता है कि अभी वो उद्देश्य साध्य हुआ है, इसलिए भगवान आप परिनिर्वाण प्राप्त करें। जब ऐसे 3 बार याचना करने के बाद भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये बात सच है, और ये भी कहते हैं कि आज से 3 महीने के बाद तथागत का परिनिर्वाण होगा। वो दिन था माघ पूर्णिमा का दिन, और वो दिन साधारण नहीं था। उस समय भगवान बुद्ध ने जब ये परिनिर्वाण की घोषणा की थी, उस समय बुद्ध शासन बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित था। तो इस तरह से ये बुद्ध शासन इस लोक के कल्याणार्थ इस संसार में स्थापित रहा और लोक कल्याण भी किया। भगवान के परिनिर्वाण के बाद हम सब पर अनुकंपा करते हुए अरहंत महाकाश्यप भंत जी ने और 500 अरहंत भंत जी ने भगवान बुद्ध जी की शिक्षा जो थी, जो त्रिपिटक में जो बुद्धवाणी थी, उसका संगायन किया। और संगायन करते हुए इस बुद्धवाणी को सुविशुद्ध रूप में ऐसा संकलित कर दिया कि ये बुद्धवाणी है जो एकांततः परिपूर्ण और परिशुद्ध है। और इस तरह से जब उन अरहंतों ने इस बुद्धवाणी को सुरक्षित बनाए रखा, तो इस बुद्धवाणी को जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए उन भिक्षुओं ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चारिका करते हुए इस धर्म का प्रचार किया। कालांतर के बाद जब सम्राट अशोक का काल आया, सम्राट अशोक के काल में एक भविष्यवाणी थी। भगवान बुद्ध ने ही परिनिर्वाण के समय में ये बताया था कि मेरे बाद यानी कि परिनिर्वाण के बाद कुछ वर्ष के बाद सम्राट अशोक इस जम्बूद्वीप में आएगा, और वो इस जम्बूद्वीप में और पूरे विश्व के अनेक देशों में इस धर्म की स्थापना करने के लिए योगदान भी देगा। और मेरे जो धातु है उन धातुओं पर विविध स्तूप बनाकर उसकी स्थापना भी करेगा। तो ये भविष्यवाणी थे। और कालांतर के बाद जब सम्राट अशोक का समय आया, तब उस समय इस धर्म की स्थापना के लिए और इस धर्म बुद्ध शासन को सुविशुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए एक महान सत्व ने जन्म लिया था। वे थे मोगल्लीपुत्र तिस्सा अरहंत भंत जी। उनके बारे में इतिहास सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इतने पुण्यशाली और भाग्यशाली व्यक्ति थे, और होने के कारण ये बुद्ध शासन चिरस्थायी बना। उन्हीं के आशीर्वाद और अनुशासन से सम्राट अशोक ने क्या किया, भगवान बुद्ध जी के जो धातु थे, अस्थि धातु थे, वे 84,000 स्तूपों में स्थापित कर दिए। और उसके बाद में
इस भारत के हर एक कोने में आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 84,000 भगवान के स्तूप अगर इस भारत भूमि में रहेंगे तो ये भूमि कैसे दिखती होगी? इमेजिन कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर दिखती होगी, अद्भुत। और भगवान के शरीर के धातु यानी साक्षात भगवान बुद्ध जी को देखने समान ही होता था। और लोग वैसे ही, मुझे भगवान मिले, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को देखने के लिए मिला, ऐसा ही भाव रखते हुए स्तूपों की वंदना करते थे। तो ऐसा सौभाग्यशाली भारत एक समय में था। और उसके बाद में सम्राट अशोक ने मौगल्यपुत्र तीसरा अरहंत भंत जी के अनुशासन से 9 देशों में इस बुद्ध शासन की स्थापना के लिए, 9 देशों में ये बुद्ध शासन फैले, वहाँ के लोग इस बुद्ध शासन से सुखी बने, इसके लिए लोक कल्याणार्थ इस धर्म का प्रचार करने के लिए 9 देशों में धर्म के दूत भेजे। और उनमें से एक देश था महाराष्ट्र भूमि थी। सम्राट अशोक ने इस महाराष्ट्र भूमि में बुद्ध शासन की स्थापना के लिए 5 अरहंतों को भेजा था। और उनमें से प्रधान अरहंत भंत जी थे महाधम्म रक्षित अरहंत भंत जी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो शासन वंश नामक ग्रंथ पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो एक मेरे द्वारा लिखित एक ग्रंथ है बुद्ध शासन, उसमें पूरी डिटेल्स जानकारी है। इसलिए बुद्ध शासन 5000 वर्ष तक कैसे रहेगा इसके बारे में पूरा इतिहास है, जरूर पढ़िएगा। तो इस महारक्त भूमि में महाधम्म रक्षित भंत जी आए थे। ये सम्राट अशोक के काल की घटना है। और उस समय में यहाँ के जो राजा थे, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उस राजा के साथ प्रधान सभी प्रजाओं को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। हजारों लोगों ने इस बुद्ध शासन में प्रवर्जा ली। वे भिक्षु बने, श्रोता बन, संक्रदागामी, अनागामी, अरहंत श्रावक इस महाराष्ट्र भूमि में बने। और ये महाराष्ट्र भूमि बुद्ध भूमि बनी। आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, ये महाराष्ट्र भूमि ये बुद्ध भूमि बनी थी। ये बुद्ध शासन इस महाराष्ट्र भूमि में स्थापित हुआ था, क्योंकि इस महाराष्ट्र में पर्यत्य शासन, पटिपत्य शासन और पटिवेद शासन परिपूर्ण हुआ था। और साथ ही बुद्ध शासन के दूसरे जो 2 अंग थे वो भी परिपूर्ण इस ये महाराष्ट्र भूमि में थे। वे थे, एक होता है धातु, भगवान बुद्ध के धातु इस महाराष्ट्र भूमि के कोने कोने में थे। आज पता नहीं है कहाँ है। सुबह किसी ने जिक्र किया, यहाँ कहीं भोन नामक कोई स्तूप जगह है बोलते, वहाँ स्तूप भी है। पॉसिबिलिटी है कि वे भगवान के धातु हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। लेकिन ये एक समय ऐसा था, ये महाराष्ट्र भूमि पूरी बुद्ध भूमि थी। यहाँ सारे लोग भगवान के धर्म और संघ को मानने वाले, उनकी शरण गए हुए, या कम से कम उनको पुण्य क्षेत्र मानकर पुण्य करने वाले लोग थे। और इस महाराष्ट्र भूमि के कोने कोने में भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक, उपासिकाएं बहुत अच्छी तरह से धर्म का धारण करते हुए विचरण करते थे। एक बहुत ही अच्छा दौर था, बहुत ही सुंदर दौर था। बुद्ध शासन इस भूमि में था। आज हमें वो पता नहीं है कि वो भूमि प्रदेश कहाँ है। दूसरी एक भूमि प्रदेश हमें ज्ञात करनी है, लेकिन उसका पता नहीं है। लेकिन एक त्रिपिटक में संदर्भ आता है, जब भगवान जब थे तब आनंद भंत जी के साथ इस महाराष्ट्र भूमि में आते हैं। एक बहुत ऊंचा पर्वत है, अभी वो कौन सा है ये नहीं पता है। एक बहुत ऊंचा पर्वत होता है, वहाँ पर भगवान बुद्ध और आनंद भंत जी आते हैं।
और आनंद बंदे जी को कहते हैं, आनंद इस भूमि प्रदेश को देख रहे हो? तो बंदे जी कहते हैं, हाँ भगवान देख रहा हूँ, ये महाराष्ट्र भूमि है, महाराष्ट्र भूमि है, और इस भूमि में मेरा शासन लंबे समय तक रहेगा। ये भविष्यवाणी भगवान बुद्ध करते हैं, ये बताते हैं, और अधिक नहीं बताते, बस वो कैसे स्थापित होती है बस इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। और ये बुद्धवाणी का ये भविष्य कथन सम्राट अशोक के काल में साक्षात उतरा था। सम्राट अशोक के काल में ये महाराष्ट्र भूमि बुद्ध भूमि बनी थी। इस बुद्ध भूमि में सैकड़ों श्रोतापन्न श्रावक, सगदागामी, अनागामी, अरहंत श्रावक थे। तो इस तरह से ये प्रदेश पुण्यवंतों का देश है, भगवान बुद्ध के पावन चरणों से पावन बना हुआ भूमि प्रदेश है। इसलिए उपासकों प्रसन्न होइए, हमें ये सौभाग्य मिला है इस पवित्र बुद्ध भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लेने का। और इतना ही नहीं है, हमें सौभाग्य मिला है आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से 3 रत्नों की शरण जाने का सौभाग्य मिला। उस समय में ये बुद्ध शासन इस भूमि में प्रतिष्ठापित हुआ, एक बहुत लंबा समय बीता, बहुत लंबा समय बीता। इस भूमि प्रदेश में भगवान बुद्ध का नाम न के बराबर था, जो जानते थे वो न के बराबर थे कुछ लोग। लेकिन ये जो दूसरा मैंने एक अंग नहीं बताया है बुद्ध शासन के अस्तित्व का, वो अंग होता है, उसको बोलते हैं सिंबल्स। पाली में उसको लिंग कहते हैं, यानी कि चिन्ह। बुद्ध शासन के जो प्रतीक है, चिन्ह है, सिंबल्स है, उसका अस्तित्व यहाँ पर था। और धातुओं का भी अस्तित्व है, और इस कारण से 100% बुद्ध शासन खत्म हुआ ऐसा नहीं कह सकते। इसका शासन होने का ये प्रमाण होता है कि ये जो भगवान बुद्ध के शासन के जो प्रतीक है वे थे और आज भी है। और इस कारण, लेकिन बाकी जो शिक्षा थी वह नहीं थी। लेकिन एक बहुत लंबे समय से लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, लोगों को पता नहीं था, धर्म के नाम पर अधर्म में आसक्त होकर धर्म का विनाश किया। जो भगवान बुद्ध का धर्म है उसको लोगों ने अधर्म समझा, और जो अधर्म था उस अधर्म को ऐसे भी आसक्त बने, उस अधर्म को ही धर्म समझकर लोगों ने बहुत बड़ा विनाश किया। और इस तरह से बुद्ध शासन बहुत निचले स्तर पर आया। लेकिन हम सभी का सौभाग्य था, हम सभी का पुण्य था कि हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे महाराष्ट्र भूमि में जन्म लिया। उनकी कर्म भूमि ये महाराष्ट्र बनी, और उन्हीं की अनुकंपा के कारण ही हम फिर से भगवान बुद्ध से परिचित हुए, धर्म से परिचित हुए और संघ से परिचित हुए। हालांकि ये बात सत्य है कि जिस समय बाबा साहब ने हमें धर्म दिया है वो समय बहुत ही प्रतिकूल था। उस समय भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी उसके बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हमारे पास उतनी क्षमता भी नहीं थी। हमारा समाज, जिन लोगों को बाबा साहब ने धर्म दिया है, वो समाज पढ़ा लिखा नहीं था। उनको बुद्धवाणी क्या है उसको पढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं था। बुद्धवाणी
त्रिपिटक में सुविशुद्ध रूप में थी, यहाँ तक कि परिपूर्ण एवं परिशुद्ध थी। और उसका प्रमाण देने के लिए ही 1954 में बर्मा में, म्यांमार में छठवीं संगीति हुई और उसमें बुद्धवाणी का संगायन हुआ। और उसमें ये प्रमाण था कि ये बुद्धवाणी सुविशुद्ध और परिपूर्ण थी। और उस संगायन में हमारे बाबा साहब गए थे। आप लोगों ने अगर बाबा साहब की कुछ भाषण का जो संत है अगर पढ़ लिया तो उस परिषद में, उस संगति में गए हुए का भी एक संदर्भ मिलता है। और वहां पर भी बाबा साहब ने भारत में बुद्ध शासन की स्थिति क्या है इसके बारे में बताया था। तो इस तरह से बाबा साहब की वजह से हमें उस समय धर्म तो मिला, लेकिन हमें वो धर्म बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ माध्यम नहीं था। और जो समाज जो बहुत अनपढ़ था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनको भी कुछ मात्रा में सही भगवान बुद्ध कौन है, भगवान का धर्म क्या है, संघ क्या है, इसका परिचय हो। और इसी भाव से बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये ग्रंथ लिखा। और उसी से कुछ लोग आज परिचित हैं। इतना लंबा समय हुआ, बाबा साहब ने हमें धर्म दिया है, बहुत लंबा समय गया है। बाबा साहब ने जब हमें धर्म दिया था उस समय में एक वाक्य कहा था, ये जो मैं आप लोगों को धर्म दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को गले में कोई मटका नहीं दे रहा हूँ, तो ये मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो ये दूसरे लोग आप लोगों को बोल सकते हैं कि इन महारों ने बौद्ध धर्म को बांट दिया है। इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और दूसरी जगह पर ये बताते हैं कि मैंने ये जो धर्म का काफिला यहाँ तक लाया है, अगर संभव हो तो इसको आगे लेकर जाइए, अगर संभव नहीं है तो वहीं पर रखिए, लेकिन पीछे मत ले जाइए, पीछे मत ले जाइए। ये बाबा साहब ने हमें दी हुई जिम्मेदारी थी। अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, जो लोक कल्याण के लिए ये धर्म जनमानस तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, तो आपको बाबा साहब ने दी हुई जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और आज वो समय है, आज हम सुशिक्षित हैं, आज हमें धर्म पढ़ने के लिए समग्र त्रिपिटक उपलब्ध है। आज एक सिंगल वर्ड भी ऐसा मिस नहीं है। जो भगवान बुद्ध ने जो कही हुई वाणी है आज भी परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है। आज मैं हमें दिया हुआ जो कर्तव्य है वो कर्तव्यों की याद दिलाऊंगा और इस धर्म की स्थापना के लिए, इस बुद्ध शासन के अभिवृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम सभी का आद्य कर्तव्य है। आप लोगों ने कभी सुना होगा मेरे प्रवचनों में या संघ के किसी प्रवचनों में भगवान बुद्ध कहते हैं विनयो नाम शासनस्य आयु। ये जो विनय है भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए विनय बताए हैं। बहुत सारे विनय है, उसमें प्रातिमोक्षशील आदि है। भिक्षुनियों के लिए शील है, विनय है। उपासकों के लिए विनय है, उपासिकाओं के लिए विनय है। और ये जो विनय है इसका अस्तित्व होना यानी बुद्ध शासन का आयुष्य होना है। उसकी उम्र है, जब आदमी की उम्र ढल जाती है, आदमी जब मरना सन्न हो जाता है तो हम कहते हैं अभी उसके पास उम्र नहीं है।
अगर आप लोगों को लगता है कि इस बुद्ध शासन की आयु बने, ये बुद्ध शासन दीर्घायु हो, चिरायु हो, तो आप लोगों को चाहिए कि इस भूमि में विनय संपन्न लोग बने, भिक्षु भिक्षुनिया, उपासक उपासिकाएं बने। विनय ठितं बुद्ध शासनस्य ठितं होती, यानी कि जब विनय जब यहाँ स्थापित होता है तो बुद्ध शासन की स्थापना होती है। यहाँ औपचारिकताओं के तौर पर लोगों की क्वांटिटी बढ़ाने से बुद्ध शासन स्थापित नहीं होता है। बुद्ध शासन क्वालिटी है, गुण है। और गुण कहाँ होते हैं? किताबों में नहीं होते हैं। गुण होते हैं हृदय में, लोगों के भीतर, आचरण में, उनके व्यवहार में। और जब ऐसा होता है तब जाकर ये बुद्ध शासन स्थापित होता है। तो उपासकों, आप सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य है कि आप लोगों को विनय संपन्न भिक्षु आज कम से कम देखने के लिए तो मिलते हैं। अगर आप लोगों ने इसी भूमि प्रदेश में एक सुविशुद्ध धर्म और विनय से संपन्न भिक्षु संघ बने, ऐसी अगर सुविधा आप लोगों ने बनाई, अगर अब ऐसी आपने कोई व्यवस्था बनाई कि जिससे भिक्षु लोग इस धर्म और विनय का अध्ययन कर सके, त्रिपिटक का अध्ययन कर सके और विनय से संपन्न भिक्षु बन सके, अगर ऐसा हुआ तो एक बात निश्चित है, इस बुल्ढाना शहर से आरंभ होगा इस बुद्ध शासन की स्थापना का। और इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, जब मैं श्रीलंका में था तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ से धर्म का प्रचार आरंभ करूं। तो मैंने बहुत सारे जगहों के, मैं इसी भूमि प्रदेश का हूँ, मुझे पता है, तो मैंने सोचा बहुत सारे भूमि प्रदेश है, लेकिन मुझे बुल्ढाना के बारे में थोड़ा सा सुनने के लिए मिला, पढ़ने के लिए मिला, और मुझे लगा कि यहाँ से शुरुआत होना चाहिए। और इसीलिए मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन उस समय मैं बुल्ढाना में कैसे धर्म का प्रचार हो इसके बारे में मैंने प्लान किया, लेकिन वो प्लान उतना सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन मैं जिस दिन से इस बुल्ढाना भूमि में आया, एक दिन भी एम्प्टी नहीं रखा, खाली नहीं रखा, हर दिन लोगों को प्रवचन दिया, एक दिन भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा। और कभी कभी तो मैं बीमार भी था, कभी कभी मेरा बोलते बोलते आवाज़ भी चेंज होता था, लेकिन मैं लोगों को धर्म देने के लिए कभी मैंने प्रमाद नहीं किया। जिस दिन से मैंने यहाँ कदम रखा, उस दिन से हर दिन लोगों को मैंने धर्म दिया, और यही लगता था कि लोग धर्म से लाभान्वित बने। दूसरा सपना था कि अगर इस भूमि प्रदेश में ऐसे एक मॉनेस्ट्री बने, ऐसा एक विहार बने जहां पर भिक्षु का निर्माण हो, ऐसे भिक्षु जो समग्र त्रिपिटक का पूरा ज्ञान रखते हो, पूरा त्रिपिटक पढ़ने के लिए उनको सुविधा मिले, और साथ ही धर्म और विनय से संपन्न ऐसे भिक्षु इस भूमि प्रदेश में बने। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे, लेकिन अभी तक वो अर्थ साध्य नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस बाबा साहब के इस मिशन को आगे ले जाना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम लेने से नहीं होता है, हमारी बड़ी क्वांटिटी दिखाने से नहीं होता है, लोगों के भीतर धर्म के गुणों की स्थापना करने से होता है। और ऐसे गुण संपन्न लोग बने तो केवल उपासक या उपासिका बने इतने से काम नहीं चलता। ये बुद्ध शासन बना रहता है भिक्षुओं के कारण। जब भिक्षु संघ में विनय रहता है, विनय की स्थापना होती है, ये बुद्ध शासन स्थापित रहता है। ये बुद्ध शासन तब तक रहता है जब तक